लोगों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम सब गधे हैं जैसा इन्होंने कहा अभी। मुकदमा मानहानि का इन पे होगा। और यही समस्या है कि अगर हम ये भी कहें इस समय कि हम सब गधे हैं, तब भी 4 आदमी ये कहेंगे साहब अपनी बात कीजिए, मेरी बात क्यों करते हैं। मोटी सी बात यहाँ पर ये आती है। हाँ, सवाल आपको करना। सुरेश जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप बहुत सारे लाफ्टर शोज के साथ जुड़े हैं। आप समझते हैं कि वहाँ शब्द कम, जो मैंने देखे हैं कि शब्द कम और हाथ ज्यादा चलते हैं और लोग उस पर भी हंसते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी शक्ल अभी जो करंटली रजनीकांत है उसकी तरह मिलती जुलती है। इस वक्त रजनीकांत जी हैं। अब ये इस पर ना हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। हाँ, बताइए। अभी आपका जो प्रश्न ये है कि कॉमेडी शोज में हाथ चल रहे ज्यादा या हाथ से चल रहा है, हाथ से हो रहा है या हाथ से हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक, चाहे वो होस्ट है, होस्ट से लेकर जजेस तक, उनके ज्यादा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके इतने हाथ पांव चलते हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मुक्का मार, फिर भी लोग हंसते हैं। क्या लेवल क्या है, हंसने का कोई लेवल है? हाँ बिल्कुल, आपने इनको रजनीकांत कह दिया, अब ये दिल पे ले गए। इस सवाल का जवाब भी आपसे लेके ही रहेंगे। बीच में कुछ दौर ऐसा भी आया था कि पहले भी फोर्ड साहब लोगों ने पसंद किए, तो कहीं ना कहीं लोग एक चीजों से इंस्पायर होते हुए आए। हाँ, ये जरूर है कि अब वो मान्यता जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीजों का चुनाव करना पड़ेगा। और लेकिन वो भी आप ही के हाथ में, दर्शकों के हाथ में, एक रिमोट नाम का बहुत बड़ा पावर आपके हाथ में। आपको अगर कोई प्रोग्राम बुरा लग रहा है तो आप उसको देखना बंद करो, फोर्ड आज ही बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल सही। एक दर्शक वही देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही वो ये कही कि चार्ली चैपलिन के जमाने में तो जुबान नहीं थी फिल्मों की, लेकिन फिर भी वो लोगों को हंसाते थे और हाथ पैर चला के ही हंसाते थे। और देखिए, हाथ और हास्य में ये है कि अकबर के दरबार में बीरबल भी थे और रहीम भी थे। बीरबल तरह तरह से अनुकृतियां करके, मिमिक्री करके हंसाते थे, तो रहीम के पास कविता होती थी, शायरी होती थी। तो दोनों प्रथाएं हैं। मिमिक्री करने वाला भी कलाकार है और जो शायर है वो भी कलाकार है। इन दोनों को एक करके नहीं देखा जाना चाहिए। आप कवि से उम्मीद न करिए कि वो मिमिक्री करेगा और मिमिक्री करने वाले से उम्मीद न करिए कि वो शायरी करेगा। फाइनली तो मुझे इस बात से निचोड़ ये लगता है कि आपको हंसी आनी चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में अगर आप आसपास देखें, आई जस्ट फील दैट गवर्नमेंट भी है और जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं, सबको कोई थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास जितने लोग हैं थोड़ी कम टेंशन में रहे। अब आप ये बात सोचिए कि एक लाफ्टर शो के अंदर भी एक क्यों देना पड़ता है ऑडियंस को कि अब हंसना है, तभी अर्चना पूरन सिंह और रोहित शेट्टी बैठते हैं, क्योंकि जोक भी नहीं समझ आता है। इतनी टेंशन है सब में कि हंसना पड़ता है किसी को, अच्छा टेंशन बहुत है, उसको हटाने की जरूरत है। देखिए, हास्य बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, हास्य बढ़ रहा है। अब ब्लॉगों की दुनिया में देखिए, एक से एक ब्लॉग है। राजीव तनेजा जी इनका ब्लॉग है, शाहरुख का है, और हमारे यहाँ इस चीज में व्यंग है और बहुत व्यंग है और पूरे विदेशों तक पढ़े जा रहे हैं और हिंदी फैल रही है काफी। हाँ। मेरा हंसते रहो के नाम से एक ब्लॉग है। हाँ। और मेरा दावा है कि मैं जो कॉमेडी सर्कस में या जिसमें भी आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर लिख सकता हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं। सीरियसली? तो ये वो लोग हैं जो कि प्रतिभाएं हैं जो कि अभी सामने नहीं आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इस वजह से कहीं वो पीछे छूट जाते हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। इसीलिए आप लोग आगे बैठे हुए हैं सारे यहाँ पर। ये कारण इसका बहुत बड़ा है। आप लोग जो है वो स्वतंत्र